परमात्मा से प्रीत। दो बहनें चक्की पर गेहूं पिस रही थी। पिसते पिसते एक बहन गेहूं के दाने खा भी रही थी। दूसरी बहन उसको बीच बीच में समझा रही थी, देख अभी मत खा, घर जाकर आराम से बैठकर चुपड़ कर पूड़ी बनाकर खाएंगे। लेकिन फिर भी दूसरी बहन खा भी रही थी, पीस भी रही थी। कुछ देर बाद गेहूं पिसकर कनस्तर में डालकर दोनों घर की तरफ चल पड़ी। अचानक रास्ते में कीचड़ में गिरने से सारा आटा खराब हो गया। कबीर जी यह सब देख रहे थे तो उन्होंने कहा, आटो पड़ियो कीच में, कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चाबियो, सो ही निभियो साथ। अर्थात समस्याओं से भरे जीवन में ही अपनी प्रीत परमात्मा से लगाए रखनी है, न कि अच्छा समय आने का इंतजार करना है। इसलिए उठते बैठते, सोते जागते, दुनिया के काम करते हुए दिल उस सतगुरु या परमात्मा से लगाए रखो। परमात्मा को पाने का मार्ग। एक नास्तिक व्यक्ति ने एक भक्त से कहा कि भगवान तो होता ही नहीं है, तुम लोग व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करते हो। हमने तो कभी देखा ही नहीं भगवान को, फिर हम कैसे मान ले कि भगवान होता है। तब उस भक्त ने कहा कि भाई तुम मुझे एक गिलास दूध लाकर दो। उस नास्तिक व्यक्ति ने उसे एक गिलास दूध दे दिया। तब उस भगत ने कहा, मैंने सुना है दूध में घी होता है, पर मुझे तो दिखा ही नहीं दे रहा। तब उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा, हाँ दूध में घी होता है, पर घी प्राप्त करने के लिए घी प्राप्ति की विधि होती है, उससे ही घी प्राप्त हो सकता है। तब उस भगत ने कहा, वैसे ही परमात्मा प्राप्ति की भी विधि होती है, जो वेदों में वर्णित है, उससे ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। भगवान की लाठी। एक बुजुर्ग दरिया के किनारे पर जा रहे थे। एक जगह देखा कि दरिया की सतह से एक कछुआ निकला और पानी के किनारे पर आ गया। उसी किनारे से एक बड़े ही जहरीले बिच्छू ने दरिया के अंदर छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग बड़े हैरान हुए। उन्होंने उस कछुए का पीछा करने की ठान ली, इसलिए दरिया में तैरकर उस कछुए का पीछा किया। वह कछुआ दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया और बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चलना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग भी उसके पीछे चलते रहे। आगे जाकर देखा कि जिस तरफ बिच्छू जा रहा था, उसके रास्ते में एक भगवान का भक्त ध्यान साधना में आंखें बंद कर भगवान की भक्ति कर रहा था। उस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर यह बिच्छू उस भक्त को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले ही उसे अपनी लाठी से मार डालूंगा। लेकिन वह कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप तेजी से उस भक्त को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उस बिच्छू ने उसी समय सांप के डंक के ऊपर डंक मार दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में दाखिल हो गया और वह सांप वहीं अचेत होकर गिर पड़ा था। इसके बाद वह बिच्छू अपने रास्ते पर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह भक्त उठा, तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि भगवान ने उसकी रक्षा के लिए कैसे उस कछुए को दरिया के किनारे लाया, फिर कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बैठाकर सांप से तेरी रक्षा के लिए भेजा। वह भक्त उस अचेत पड़े सांप को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह आंखें बंद कर प्रभु को याद कर उनका धन्यवाद करने लगा। तभी प्रभु ने अपने उस भक्त से कहा, जब वह बुजुर्ग जो तुम्हें जानता तक नहीं, वह तुम्हारी जान बचाने के लिए लाठी उठा सकता है, फिर तू तो मेरी भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी तो हमेशा से ही तैयार रहती है। अभिमान।
किसी को अभिमान होता है अपने वैभव के बल का, किसी को अभिमान होता है अपने पद के बल का, किसी को अभिमान होता है अपने शरीर के बल का, किसी को अभिमान होता है अपने सौंदर्य के बल का, किसी को अभिमान होता है अपने परिजनों के बल का। लेकिन हमारे श्री हनुमान जी महाराज को अभिमान है प्रभु श्री राम जी के दूत होने का। कहने का अर्थ है ईश्वर की भक्ति छोड़कर बाकी सभी चीज नश्वर योग्य हैं। इसलिए हमें यह शिक्षा श्री हनुमान जी से लेनी चाहिए। यह अभिमान हमें ईश्वर के स्वरूप के होने का गर्व महसूस कराता है, न कि अहंकार। अगर अभिमान ही करना है तो ईश्वर के सेवक होने का करो, जो इस संसार में हमेशा के लिए आदि अनंत हैं, अर्थात जिसके प्रभाव से हम क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मोह और अहंकार से दूर रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर की भक्ति सेवा का अभिमान गर्व होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की भक्ति अनंत है और इस पवित्र सेवा में ही सब कुछ निहित है। क्योंकि आप जो चाहो वह वस्तु प्राप्त हो जाती हैं, केवल किसी का बुरा छोड़कर। जय जय श्री सीताराम। जय हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद।